दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर कसम खाई हो कि इस साल मैं अपना वजन कम करूंगा या नई भाषा सीखूंगा या फिर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। शुरुआत में आप बहुत जोश में होते हैं, आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं या किताबें खरीदते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। एक हफ्ता बीतता है, फिर दूसरा हफ्ता और तीसरे हफ्ते तक आपकी सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी सी लग रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी चक्र में फंसे हुए हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन की कमी है या हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन डेनियल वॉल्टर अपनी किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन में कहते हैं कि समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेनियल वॉल्टर की बेस्ट सेलिंग किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। इस वीडियो में हम उन 7 कदमों यानी 7 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी बिना किसी मोटिवेशन या इच्छा शक्ति पर निर्भर रहे। अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और अपनी टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है और क्यों हम अक्सर अपने वादों को तोड़ देते हैं। हम जानेंगे कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सफलता के असली राज को जो छुपा है इस किताब के पन्नों में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अनुशासन आखिर है क्या। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक रोबोट की तरह जीना है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं और कमजोरियों के बावजूद वो काम करें जो आपके लिए जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन एक भावना है जो आती है और जाती है। आप कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, वैसे ही आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लेकिन अनुशासन एक आदत है। ये वो ताकत है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं कर रहा होता। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन उन लोगों के लिए एक सुपर पावर की तरह है जो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि हम उन 7 कदमों की ओर बढ़ें, हमें यह समझना होगा कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर काम कैसे करती है। क्या आप जानते हैं कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है? जी हां, जैसे आपके फोन की बैटरी सुबह फुल चार्ज होती है और रात होते होते खत्म हो जाती है, वैसे ही हमारी इच्छा शक्ति भी सीमित होती है। सुबह उठते ही हमारे पास इच्छा शक्ति का भंडार होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दिन भर में फैसले लेते हैं, हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। क्या मैं यह शर्ट पहनूं या वो? क्या मैं नाश्ते में ओट्स खाऊं या पराठे? क्या मैं अभी ईमेल का जवाब दूं या बाद में? हर छोटा फैसला आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी को ड्रेन करता है। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। इसीलिए जब शाम होती है और आप काम से थक कर घर आते हैं तो जिम जाने की बजाय सोफे पर लेटकर टीवी देखना ज्यादा आसान लगता है। उस समय आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। तो सवाल यह है कि अगर इच्छा शक्ति सीमित है तो हम अपने बड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल करें? जवाब है, आदतों का निर्माण करके। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो एक आदत बन जाता है, और आदतों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको सुबह उठकर ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि वो एक आदत है। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करना ताकि हम अच्छी आदतें बना सकें। चलिए अब हम किताब के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उन 7 कदमों को जो आपको एक अनुशासित इंसान बना सकते हैं। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना और अपनी क्यों को ढूंढना। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ इच्छाएं हैं। एक लक्ष्य का स्पष्ट और सटीक होना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए ये कहने की बजाय कि मैं वजन कम करना चाहता हूं, आप कह सकते हैं कि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। आपकी क्यों यानी आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपका अनुशासन उतना ही पक्का होगा। मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका कारण सिर्फ यह है कि मेरे माता पिता ऐसा चाहते हैं, तो शायद आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण यह है कि मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, तो यह वजह आपको रात भर जागकर पढ़ने की ताकत देगी। लेखक हमें सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों को लिखें, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल पर नहीं, बल्कि कागज और कलम से।
जब आप अपने हाथों से कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखें और उसके साथ ये भी लिखें कि उसे हासिल करना आपके लिए क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे कदम की। दूसरा कदम है अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। हम सब में कमियां होती हैं। किसी को मीठा खाने का बहुत शौक होता है तो कोई सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों को नहीं जानते तो आप उन्हें कभी नहीं हरा सकते। आत्म अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं और आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप डाइट पर हैं और आपको पता है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप जंक फूड खाते हैं। ये आपकी कमजोरी है। अब जब आप इसे जानते हैं तो आप इसे रोकने के लिए योजना बना सकते हैं। आप अपने घर से सारा जंक फूड हटा सकते हैं या फिर तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन या वॉक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इस कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि खुद के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए कि वो कौन सी आदतें हैं जो मुझे रोक रही हैं। क्या मैं बहुत ज्यादा सोता हूं? क्या मैं अपने काम को कल पर टालता हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा टीवी देखता हूं? जब आप अपनी कमियों को पहचान लेते हैं तो आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा कदम है अपने वातावरण को बदलना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा वातावरण हम पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप रोज शाम को बार में दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आप ज्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके टेबल पर फोन, रिमोट और वीडियो गेम्स पड़े हैं तो आपका ध्यान भटकना तय है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास की उन चीजों को हटा दें जो आपको विचलित करती हैं। इसे फ्रिक्शन यानी घर्षण का नियम भी कहते हैं। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम करें और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ा दें। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े और जूते रात को ही अपने बिस्तर के पास रख दें। इससे सुबह उठकर जिम जाने में कम मेहनत लगेगी। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फोन से उन ऐप्स को डिलीट कर दें या उन्हें किसी फोल्डर के अंदर छिपा दें ताकि उन्हें खोलना मुश्किल हो जाए। आपका वातावरण आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे अपना दोस्त बनाइए। एक शांत और साफ सुथरा वातावरण आपके दिमाग को भी शांत और फोकस रखने में मदद करता है। अब हम आते हैं चौथे कदम पर। चौथा कदम है असुविधा को गले लगाना। आज की दुनिया में हम सब सुविधा के पीछे भाग रहे हैं। हमें हर चीज जल्दी और आसानी से चाहिए। अगर गर्मी लगती है तो हम बड़ी ई चला लेते हैं। अगर भूख लगती है तो हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। हमें इंतजार करना या तकलीफ सहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र यानी अनकंफर्ट जोन में होता है। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। वो दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। उसी तरह जब आप अपने मन को मारकर काम करते हैं तो आपको मानसिक दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आपके अनुशासन को मजबूत बनाता है। डेनियल वॉल्टर सलाह देते हैं कि हमें जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा में डालना चाहिए, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना। जब आप सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब आप उस विरोध के बावजूद नहाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि बॉस आप हैं, आपका मन नहीं। ये छोटी सी जीत आपके अंदर आत्मविश्वास भर देती है कि आप मुश्किल काम भी कर सकते हैं। असुविधा को अपना दुश्मन मत मानिए, इसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड मानिए। जितनी बार आप उस काम को करेंगे जिसे करने का आपका मन नहीं है, उतना ही आपका विल पावर का मसल मजबूत होता जाएगा। याद रखिए कि सफल लोग वो काम करते हैं जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। पांचवा कदम है डोपामाइन को डिटॉक्स करना। यह आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। डोपामाइन हमारे दिमाग का एक केमिकल है जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। जब हम सोशल मीडिया पर लाइक देखते हैं या वीडियो गेम में लेवल पार करते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हमें इसकी लत लग जाती है। दिक्कत यह है कि इन चीजों से हमें बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा डोपामाइन मिल जाता है। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि कहते हैं। जब हमारे दिमाग को बिना मेहनत किए इतना मजा मिलने लगता है तो वो मेहनत वाले काम जैसे कि पढ़ना या एक्सरसाइज करना बंद कर देता है, क्योंकि इन कामों में तुरंत मजा नहीं आता। लेखक कहते हैं
कि अगर आप सच में अनुशासित होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। इसे डोपामाइन डिटॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहना जो आपको तुरंत मजा देती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम्स और जंक फूड। जब आप अपने दिमाग को ये सस्ता डोपामाइन देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बोर होने लगता है, और जब दिमाग बोर होता है तो वो मुश्किल और उबाऊ कामों में भी रस ढूंढने लगता है। तब एक किताब पढ़ना या अपने प्रोजेक्ट पर काम करना आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। आप इसकी शुरुआत छोटे स्तर से कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक दिन नो स्क्रीन डे मनाना, यानी उस दिन आप न फोन छुएंगे, न टीवी देखेंगे और न ही लैपटॉप चलाएंगे। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। छठा कदम है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। लेकिन ठहरिए, ये वो विजुअलाइजेशन नहीं है जिसके बारे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबों में पढ़ते हैं। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि अपनी सफलता के बारे में सोचो कि तुम एक महंगी गाड़ी चला रहे हो या एक बड़े घर में रह रहे हो। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि सिर्फ नतीजे के बारे में सोचना काफी नहीं है, बल्कि ये कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। जब आप सिर्फ मंजिल के सपने देखते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि आपने वो मंजिल पा ली है और वो रिलैक्स हो जाता है। असली अनुशासन के लिए आपको प्रक्रिया यानी प्रोसेस को विजुअलाइज करना होगा। आपको ये कल्पना करनी होगी कि जब मुश्किलें आएंगी तो आप क्या करेंगे। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप फिट हो गए हैं, बल्कि ये सोचिए कि सुबह जब अलार्म बजेगा और बाहर ठंड होगी और आपका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, तब आप क्या करेंगे। अपने दिमाग में उस सीन को देखिए कि आप रजाई हटा रहे हैं, जूते पहन रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। जब आप मुश्किलों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो जब वे असलियत में आती हैं तो आप घबराते नहीं हैं। सातवां और आखिरी कदम है एक्शन लेना और रिव्यू करना। योजना बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्शन के दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना भी बेकार है। बहुत से लोग विश्लेषण के लकवे यानी एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। वे इतनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा वे शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि परफेक्शन यानी पूर्णता एक भ्रम है। आपको खराब शुरुआत करने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखिए कि एक खराब वर्कआउट न करने से बेहतर है एक टूटा फूटा पेज न लिखने से बेहतर है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार छक्का मारेंगे। इसका मतलब है कि आप हर बार बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरेंगे। और साथ ही आपको हर हफ्ते अपने आप को रिव्यू करना होगा। रविवार की शाम को बैठिए और देखिए कि पिछला हफ्ता कैसा गया। आपने कहाँ गलती की? क्या आपने अपना डाइट तोड़ा? क्या आपने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद किया? बिना खुद को जज किए अपनी गलतियों से सीखिए और अगले हफ्ते के लिए बेहतर योजना बनाइए। तो दोस्तों, ये थे अनुशासन के 7 कदम। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किताब के अगले हिस्से में डेनियल वॉल्टर एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हैं जो हम सब की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो है टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब काम को टालते हैं। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि टालमटोल का आलस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक भावनात्मक समस्या है। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम से जुड़ी भावनाएं हमें डराती हैं। हो सकता है कि आपको फेल होने का डर हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या फिर वो काम आपको बोरिंग लगता है। इन नेगेटिव भावनाओं से बचने के लिए हमारा दिमाग हमें टालमटोल की ओर धकेलता है। इसे ठीक करने के लिए लेखक हमें कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें बताते हैं। इनमें से एक है 10 मिनट का नियम। जब भी आपका कोई काम करने का मन न हो तो खुद से कहिए कि मैं ये काम सिर्फ 10 मिनट के लिए करूंगा। हमारा दिमाग बड़े कामों को देखकर डर जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे पूरी किताब लिखनी है तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे सिर्फ 10 मिनट लिखना है तो ये बहुत आसान लगता है। जादू ये है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप 10 मिनट के बाद भी काम करते रहते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ शुरुआत करना होता है। ये न्यूटन के गति के नियम जैसा है। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, लेकिन जो चीज चल रही है वो चलते रहना चाहती है। आपको बस उस पत्थर को थोड़ा सा धक्का देना है। दूसरी तकनीक है पार्किंसंस लॉ। ये नियम कहता है कि किसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए खुद को 1 महीना देंगे तो आप उसे 1 महीने में ही पूरा करेंगे।
लेकिन अगर आप उसी प्रोजेक्ट के लिए खुद को 1 हफ्ता देंगे तो आप उसे 1 हफ्ते में पूरा कर लेंगे। जब हमारे पास बहुत समय होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन जब डेडलाइन पास होती है तो हमारा फोकस और अनुशासन अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को नकली डेडलाइन देना शुरू करें। अगर कोई काम कल तक करना है तो कोशिश करें कि उसे आज शाम तक ही खत्म कर दें। अब हम बात करते हैं फोकस यानी एकाग्रता के बारे में। अनुशासन और फोकस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं। लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना एक झूठ है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। जब आप एक साथ ईमेल चेक करते हैं, फोन पर बात करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं तो आप दरअसल कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे होते। इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपके दिमाग को फिर से फोकस करने में समय लगता है और इससे आपकी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। गहरे काम यानी डीप वर्क करने की आदत डालिए। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे निकालिए जब आप पूरी तरह से दुनिया से कट जाएं। अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें, इंटरनेट बंद कर दें और सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप इन 2 घंटों में इतना काम कर लेंगे जितना लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। लेखक एक और शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे अर्जेंसी यानी तत्परता की भावना कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एग्जाम से एक रात पहले आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी बढ़ जाती है? वो इसलिए होता है क्योंकि तब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। सफल लोग इस तत्परता की भावना को हर रोज अपने अंदर पैदा करते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि जब मूड होगा तब काम करेंगे। वे अभी और इसी वक्त काम करने में विश्वास रखते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। हम सब की एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है। कुछ लोग सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिन्हें हम अर्ली बर्ड्स कहते हैं, और कुछ लोग रात में ज्यादा बेहतर काम करते हैं, जिन्हें नाइट आउल्स कहते हैं। आपको यह पहचानना होगा कि आपका पीक टाइम यानी सबसे ऊर्जावान समय कौन सा है। अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम उसी समय करें। अगर आप सुबह अच्छा महसूस करते हैं तो अपनी पढ़ाई या क्रिएटिव काम सुबह करें और ईमेल चेक करने या मीटिंग जैसे कम जरूरी काम दोपहर के लिए छोड़ दें। एक और बात जो लेखक जोर देकर कहते हैं वो है न कहना सीखना। अगर आप हर किसी की मदद करेंगे, हर पार्टी में जाएंगे और हर काम के लिए हाँ कहेंगे तो आप अपने खुद के लक्ष्यों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। अनुशासन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को चुनना। जब आप किसी गैर जरूरी काम को न कहते हैं तो असल में आप अपने सपनों को हाँ कह रहे होते हैं। लोगों को मना करना बुरा लग सकता है, लेकिन यह आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अब हम किताब के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लेखक असफलताओं से निपटने की बात करते हैं। अनुशासन की राह सीधी नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे, आप अपनी डाइट तोड़ देंगे या जिम नहीं जाएंगे। ऐसे समय में ज्यादातर लोग खुद को कोसने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा और वे पूरी तरह से हार मान लेते हैं। इसे व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं, यानी जब थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब तो सब खराब हो ही गया है तो चलो और खराब करते हैं। जैसे अगर आपने गलती से एक कुकी खा ली तो आप सोचते हैं कि अब तो डाइट टूट ही गई है तो चलो पूरा पैकेट खा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो क्या आप बाकी 3 टायरों को भी फाड़ देते हैं? नहीं, आप टायर बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर एक दिन अनुशासन टूट जाए तो खुद को माफ करें और अगले ही पल से वापस ट्रैक पर आ जाएं। याद रखिए कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। जो इंसान गिरकर बार बार उठता है वही अंत में जीतता है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। शुरुआत में ये कमजोर होती है और जल्दी थक जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं ये मजबूत होती जाती है। पहले दिन जिम जाना मुश्किल होता है, पहले दिन फास्ट फूड छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप टिके रहें तो एक दिन ऐसा आता है जब ये सब आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। तब आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो आपकी पहचान बन जाता है। हम बात करेंगे जैन आदतों के बारे में। जैन दर्शन कहता है कि सरलता ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लेते हैं कि अनुशासन बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है। हम एक साथ 10 चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, डाइट करूंगा, जिम जाऊंगा और किताब भी लिखूंगा। जब हम अपने दिमाग पर इतना बोझ डालते हैं तो वो विद्रोह कर देता है। लेखक डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अपनी जिंदगी को सरल बनाइए। एक समय पर सिर्फ एक ही बड़े बदलाव पर ध्यान दें।
अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं तो बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए। जब तक वो एक आदत पक्की न हो जाए तब तक दूसरी आदत को मत छेड़िए। याद रखिए कि कम ही ज्यादा है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जिसे अर्ज सर्फिंग यानी इच्छाओं की लहरों पर सवार होना कहते हैं। जब आप कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि सिगरेट पीना या मीठा खाना, तो आपके अंदर एक बहुत तेज तलब उठती है। ज्यादातर लोग इस तलब से लड़ने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है। सोचिए कि आपकी इच्छा समुद्र की एक लहर की तरह है। वो लहर उठेगी, अपनी ऊंचाई पर जाएगी और फिर अपने आप शांत हो जाएगी। आपको बस उस लहर के गुजरने का इंतजार करना है। जब आपको जंक फूड खाने का मन करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस 2 मिनट रुकिए और देखिए कि आपका मन कैसा महसूस कर रहा है। खुद से कहिए कि मुझे तलब लग रही है और ये ठीक है, मैं बस इसे महसूस करूंगा और जाने दूंगा। जब आप अपनी भावनाओं को बिना रिएक्ट किए देखना सीख जाते हैं तो आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। अनुशासन का एक और बड़ा स्तंभ है आपका स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा। आप एक थके हुए शरीर और बुझे हुए दिमाग के साथ अनुशासित नहीं रह सकते। अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप जंक फूड खाकर अपने शरीर को कचरा बना रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि नींद अनुशासन की नींव है। जब आप कम सोते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेता है कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए थके होने पर हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं या डाइट तोड़ देते हैं। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक मंदिर की तरह ट्रीट करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें, पौष्टिक खाना खाएं और थोड़ा व्यायाम करें। जब आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा होगी तो मानसिक अनुशासन अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं संगत के असर की। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त आलसी हैं और वे हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं, तो बहुत जल्द आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त मेहनती हैं और बड़े सपने देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आप में भी आ जाएगी। अनुशासन को आसान बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से ही अनुशासित हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जब हम दूसरों को मेहनत करते देखते हैं तो हमारा भी मेहनत करने का मन करता है। अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं हैं, तो किताबें पढ़िए या पॉडकास्ट सुनिए। जब आप डेनियल वॉल्टर या डेविड गोगिंस जैसे लोगों के विचारों को सुनते हैं तो वे आपके मानसिक मेंटर बन जाते हैं। अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा बिठाइए और किसी भी नकारात्मक विचार या इंसान को अंदर मत आने दीजिए। दोस्तों, अनुशासन की इस यात्रा में एक दौर ऐसा भी आएगा जिसे हम द प्लेटो यानी ठहराव कहते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत जल्दी नतीजे मिलते हैं। आपका वजन कम होता है या आप नई चीजें सीखते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब नतीजे दिखने बंद हो जाते हैं। आप मेहनत तो उतनी ही कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आता। यही वो समय है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये ठहराव बुरा नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बांस के पेड़ जैसा है। 5 साल तक बांस के पेड़ में कोई वृद्धि नहीं दिखती, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और फिर अगले 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह जमा हो रही है। जब नतीजे नहीं दिख रहे हों, तब भी टिके रहना ही असली अनुशासन है। उस समय को पार करना ही साधारण और असाधारण लोगों के बीच का अंतर है। लेखक एक और शानदार तकनीक बताते हैं, जिसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जवाबदेही साथी कहते हैं। जब हम खुद से वादा करते हैं तो उसे तोड़ना आसान होता है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब हम किसी और से वादा करते हैं तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे पूरा करते हैं। अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। उन्हें कहें कि अगर मैं ये काम पूरा न करूं तो आप मुझे टोकें या मुझ पर जुर्माना लगाएं। ये बाहरी दबाव आपको तब भी काम करने पर मजबूर करेगा जब आपका मन नहीं होगा। अब हम इस किताब के और इस वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हमने सीखा कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आज़ादी है। ये आपको अपनी कमजोरियों से, अपने आलस से और अपने डर से आज़ादी दिलाता है। जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। लेकिन जो अनुशासित है, वही असली राजा है। डेनियल वॉल्टर हमें याद दिलाते हैं कि आप अपनी जिंदगी के लेखक खुद हैं। हर सुबह आपके पास एक कोरा कागज और कलम होती है। आप अपनी कहानी को जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। आप एक पीड़ित की तरह जी सकते हैं जो हमेशा हालात को दोष देता है, या आप एक योद्धा की तरह जी सकते हैं जो हर चुनौती का सामना सीना तान कर करता है।
चुनाव आपका है। याद रखिए कि कल कभी नहीं आता। जो भी है आज है और अभी है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अभी इसी पल से करनी होगी। इस वीडियो के खत्म होते ही अपने फोन को रख दीजिए, एक डायरी उठाइए और अपने लक्ष्य लिखिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और एक छोटा सा एक्शन लीजिए, चाहे वो 5 मिनट की एक्सरसाइज हो या 2 पन्ने पढ़ना हो। बस शुरुआत कीजिए। रास्ता आसान नहीं होगा। आप गिरेंगे, आप असफल होंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपका खुद का मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जब दर्द हो तो याद रखना कि ये कमजोरी शरीर छोड़ रही है। जब मन कहे कि छोड़ दो तो याद रखना कि आपने शुरू क्यों किया था। सफलता किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं मिलती। सफलता मिलती है उन छोटे छोटे कामों से जो आप हर रोज करते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता। यही द पावर ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी डेनियल वॉल्टर की किताब की पूरी समरी। मुझे उम्मीद है कि इन 3 भागों ने आपके अंदर एक नई आग जलाई होगी। लेकिन ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। तो आप इनमें से कौन सा कदम आज से ही उठाने वाले हैं? क्या आप 10 मिनट का नियम अपनाएंगे या आप अपना डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे? खुद से एक वादा कीजिए और उसे किसी भी कीमत पर पूरा कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए वाकई गंभीर हैं। आप उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए। आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। उठिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। शुक्रिया और जय